गज़ल की इस निर्भीकता को, गज़ल की इस पाकीज़गी को, गज़ल की इस तरावट को, गज़ल की इस कसावट को जिस पत्रकार ने, जिस कवि ने, जिस शायर ने संभाल कर रखा, वो हमारे खानदान का बेटा है जिसका नाम पंकज दीक्षित है। आज उनके आग्रह पर, आज उनके आदेश पर हम सब कवि आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। अभी तक के कवि अगर आपको अच्छे लगे हों तो पंकज दीक्षित जी की इसलिए अगवानी करिएगा कि इन हीरो को चुनने में जो वो मेहनत करते हैं, एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे। मैं बड़े भाई आदरणीय पंकज दीक्षित जी को आपके बीच आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आएँ और इस गज़ल की तरावट को, इस गज़ल की पाकीज़गी को और ऊंचाइयाँ प्रदान करें। आदरणीय पंकज दीक्षित। सम्मानीय अतिथियों के मन में बैठे ईश्वर को नमन करता हूँ। और एक बार जिस तरह से आपने माहौल बनाया है, जो शाम आपने सजाई है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं शुरुआत करता हूँ। आज संबंधों पर कविताएं पढ़ूँगा और जो समय बीता है, श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं, जो समय बीता है और जो बीत रहा है, उस समय ने हमें एक रिक्तता दी है, हमें कहीं कमतरी का एहसास करवाया है। मैं इन 4 पंक्तियों से उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से कम हो गए हैं कि सारे के सारे आधे अधूरे, हम सब सारे के सारे आधे अधूरे, कुछ तमाशाई कुछ जमूरे, सारे के सारे आधे अधूरे, कुछ तमाशाई कुछ जमूरे, हम जो हाथ बांधे देखते हैं सबको, हैं कितने पूरे। ये जो भाव था वो हमें महसूस हुआ, लेकिन एक भाव और पैदा हुआ हम साहित्यकारों और कवियों के जीवन में कि अगर समय प्रतिकूल हो और समाज प्रतिकूल हो, सरकार प्रतिकूल हो तो बहुत कुछ लिखा सकता है, लेकिन प्रकृति यदि प्रतिकूल हो तो एक यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या लिखूं, क्या लिखूं। इस भाव को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ एक नज़्म के ज़रिए कि बेरुखी किसी की याद आए तो लिखूं, बेरुखी किसी की याद आए तो लिखूं, मेरे मासूम जज्बात पर शब्द किसी के कहर बन छाएं तो लिखूं, खुशी के सवालों पर हों घने बादल, रंगीनियों की चाहत में स्याह मौसम बने, फिर रोशनियों के शहर में कयामत आए तो लिखूं, फिर रोशनियों के शहर में कयामत आए तो लिखूं, फिर शामों शहर में दर्द में डूबा हुआ कोई पल मेरे गीत का कारण बन जाए तो लिखूं, तो लिखूं। वाह 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 वाह। लेकिन इस निराश से, इस अवसाद से हमें निकलना होता है। देखिए, कहते हैं कि कोई साहित्यकार, एक कवि जो होता है वो पूरी ज़िंदगी भर जब लिखता है, कहता है, तो मात्र 1% अपना दे पाता है, 99% वो परंपरा का निर्वाह कर रहा होता है। तो कहीं आपको लगे कि यदि मैं कुछ अपना दे पा रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। इस निराश से निकलना होता है, इस अवसाद से निकलना होता है। तब मुझे हरिवंश राय बच्चन याद आते हैं जो कहते हैं कि वो चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। जो समय निकला है कि वो चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, रात के उत्पात भय से भीत कण कण भीत क्षण क्षण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो आज जो आगमन हुआ है ये वही कारण था कि नेह का आह्वान हो, नीड़ का निर्माण हो। मैं संबंधों पर आज अपनी कुछ कविताएं आपको बताना चाहता हूँ। और जो समय बीता है हमने महसूस किया है कि एक परिवार जो है वो बहुत नज़दीक होता है। हम सब परिवार के लिए होते हैं, हम परिवार के लिए जीते हैं और परिवार के लिए मरते हैं। मैं अपनी एक कविता बेटी से शुरुआत करना चाहूँगा और आज सिर्फ संबंध पर ही बात करूँगा, अलग अलग तरह के जो संबंध होते हैं उस पर। एक बेटी पिता के लिए क्या है, हालांकि मैंने ये कविता अपनी बेटी के लिए लिखी, लेकिन दुनिया की सारी बेटियों और सारे पिताओं को समर्पित ये कविता। बेटी क्या है कि वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का, वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का, जब मैं कौतूहल का समंदर था वो उन लम्हों की तस्वीर है, वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है, वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी अभिलाषा है, वो मेरी अपनी भाषा है, वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का, वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है,
उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज़ मेरी है। वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है। वाह, वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है। क्या बात है पंकज भैया। वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है। वो प्रार्थना में जुड़े हाथ, घंटियों की गूंज, मंत्रों के बीच बंधा दरवेश का धागा है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो टूटती सांसों में समाई जिंदगी भरपूर है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो इस बेनूर जहां में बात अनूठी है। नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। बेटी से जब हम बेटे तक पहुंचते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाता है, अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। हम अपेक्षाएं करने लगते हैं बेटे से। मैंने एक परंपरागत सोच से मुक्त होने की कोशिश की है, अपने बच्चे को मुक्त करने की कोशिश की है। एक मासूम बेटा जब 2 या 3 साल का होता है तो वो आपकी ज़िंदगी होता है, आप उसकी ज़िंदगी होते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी अपनी दुनिया बनने लगती है, वो आपसे दूर होने लगता है। बस वही दर्द अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। वार्तालाप एक छोटे बेटे से कि जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे, तब ना चाहते हुए भी, मेरे पास रहते हुए भी मुझसे दूर हो जाओगे। हाँ, मैं इस बात से डरता हूँ, हाँ मैं इस बात से डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, मेरे आने पर मुझे दरवाजे तक दौड़ कर नहीं आओगे और पूछोगे भी नहीं, अब तो नहीं जाओगे। देर से आने पर मेरे न लड़ोगे न झगड़ोगे, न मैं मनाऊंगा तुम्हें ना तुम अकड़ोगे। और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, मेरी डांट का असर होता नहीं। मैं लाख झुंझलाऊं फिर भी बार बार फ़ोन पर फ़ोन लगाते हो। चाहे जैसे भी हो अपनी बात मनवाते हो। वाह वाह। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा जब तुम बड़े हो जाओगे, न मुझ पर अपना हक जताओगे, न रोओगे, न रूठ जाओगे। और शायद मैं भी तुम्हारी मसरूफियत को माप कर, वक्त की नज़ाकत को भांप कर, रिश्तों की तपिश को ताप कर सब कुछ वैसा उतना महसूस ही नहीं कर पाऊँ जितना आज करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। वाह। और आज जो कभी आइसक्रीम, वाह 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 वाह। हर बच्चा इस तरह की जिद करता है कि आज जो कभी आइसक्रीम, खिलौने, पपी और खरगोश लाने के लिए ऐसे पीछे पड़ जाते हो, मेरे मना करने पर गुस्सा दिखाते हो, फिर भी न मानूं तो आंखों में आंसू भर लाते हो, और पिघल कर मान जाऊं तो खुश हो जाते हो। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा जैसे मैं कर जाता हूं आज, तुम भी मेरी किसी ज़रूरी चीज़ को मिस कर जाओगे। फहरिस्त बनाकर दूंगा तुम्हारे हाथ में और तुम भूल जाओगे। मैं चाहूँगा तुम्हारा साथ और तुम पास बैठ भी नहीं पाओगे। और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें, और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें। और ना ही तुम मन ही मन वैसे डरोगे जैसे तुम्हारी हॉरर फिल्म की पेन ड्राइव छूट जाने पर घर में घुसते वक्त तुम्हारा सामना करने से मैं आज डरता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि हर पिता परंपराओं को जीता है, अपना दर्द, अपनी व्यथा बताता नहीं, सब्र का घूंट पीता है। बड़े हो गए बच्चों की बेबसी देखकर मन ही मन रोता है, क्योंकि वो बेटा नहीं, पिता की ही तरह जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, अपनों को बेतहाशा चाहता हुआ, स्नेह की बारिश में नहाता हुआ सनातन पिता होता है, पुरातन पिता होता है, अद्यतन पिता होता है, अद्यतन पिता होता है। भाई क्या बढ़िया कविता पढ़ी है पंकज भैया। संबंधों का जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो माँ होती है। माँ जब तक रहती है, मैं आपसे जुड़ गया हूँ, अगर आप जुड़ गया हूँ तो बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे
क्योंकि मुझे पता है मेरी कविताओं पे तालियां नहीं मिलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जुड़ जाते हैं, ये मुझे मैं सार्थक हो जाता हूँ। माँ कि चले जा, जब माँ रहती हैं तो एक अभिमंत्रित समय होता है, एक सुखमय समय होता है। जब माँ चली जाती हैं तब लगता है कि क्या खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ में आता है। तो माँ के जाने के बाद माँ की याद कि बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना। बटोही एक पात्र होता था पहले गोल तांबे का, अब वो लुप्त प्राय हो गया है। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बच्चों को पढ़ाकर थककर जब स्कूल से लौटो, बच्चों को पढ़ाकर थककर जब स्कूल से लौटो, अनर्गल मैं प्रलापों से तुम्हें नाराज़ कर दूं तो जैसे तब दिखाती थी वही गुस्सा दिखाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। डूबकर घर गृहस्थी में, दुनिया की हर माँ ऐसी होती है, डूबकर घर गृहस्थी में उबरकर दुनियादारी से अहर्निश जो सिखाया था सहन का पाठ पढ़ाया था। डूबकर घर गृहस्थी में उबरकर दुनियादारी से अहर्निश जो सिखाया था सहन का पाठ पढ़ाया था, उसी शब्दांश का छूटा नया कोई अर्थ बताओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बचपन वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी, बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी। वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी, बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी। हमारे आज को आकर वही दर्पण दिखाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और अभी तक याद आंगन में नहाती तितलियों के रंग, अभी तक याद आंगन में नहाती तितलियों के रंग, अभी तक सांस में ताज़ा बचपनी गंधहीन वो गंध, उन्हीं पीले हजारी को चमन में फिर उगाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया। हर माँ अपने बच्चे से सर्वश्रेष्ठ चाहती है, लेकिन होता नहीं है। तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया, तुम जो चाहती थी वो कभी मैं हो नहीं पाया। खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, कैसे बताओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। और कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। जैसे याद आती है, जैसे याद आती है वैसे तुम भी आओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बटोही में बनाकर दाल जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, दिवाली आ रही है माँ, तुम लौट आओ ना, तुम लौट आओ ना। और एक अंतिम कविता, ये भी संबंध है। एक संबंध परिवार का होता है, लेकिन एक संबंध खुद का होता है, स्वयं का होता है। लेकिन मैं इस कविता में कहना चाहता हूँ कि हम कहीं इंसान के रूप में हम भूलते जा रहे हैं कि हम इंसान हैं। हम संप्रदायों में बट रहे हैं, हम जातियों में बट रहे हैं, हम भाषाओं में बट रहे हैं। काश मनुष्य समझ जाए, उसकी शक्तियाँ समझ जाए, तो शायद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो मैं इस कविता में कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, कि तुम खुद से खुद का रिश्ता हो। मनुष्य क्या है सर? तुम खुद से खुद का रिश्ता हो, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो। वाह। तुम खुद से खुद का रिश्ता हो, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो। तुम इस धरती का उत्सव हो, ईश्वर का दिव्य महोत्सव हो। इस कायनात की शान हो तुम, और रचना एक महान हो तुम। उन्मुक्त विचार प्रखर हो तुम, सब भाषाओं का स्वर हो तुम। तुमसे बनता संसार है ये, वरना तो रिक्त विचार है ये। वाह वाह वाह। जब तुम स्वरूप में आते हो, स्वयं ब्रह्म कहलाते हो। राम, कृष्ण, ईसा मसीह ये मनुष्य के रूप में जन्मे, लेकिन अपने गुणों के कारण ये ईश्वर हो गए। तो जब तुम स्वरूप में आते हो, स्वयं ब्रह्म कहलाते हो। तुम अमर प्रेम का प्याला हो, तुम स्वनिर्मित मधुशाला हो। तुम बाइबल, गीता, रामायण हो, तुम ओम मंत्र पारायण हो। अल्लाह, कुरान, अदब हो तुम। गुरु ग्रंथ, अजान, शब्द हो तुम। राम, रहीम, रहमान हो तुम। एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम। और जो पैरा पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ कि तुम खुद से खुद का रिश्ता हो, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो।
तुम इस धरती का उत्सव हो, ईश्वर का दिव्य महोत्सव हो, इस कायनात की शान हो तुम और रचना एक महान हो तुम, उन्मुक्त विचार प्रखर हो तुम, सब भाषाओं का स्वर हो तुम, तुमसे बनता संसार है ये वरना तो रिक्त विचार है ये, जब तुम स्वरूप में आते हो स्वयं ब्रह्म कहलाते हो, तुम अमर प्रेम का प्याला हो, तुम स्वनिर्मित मधुशाला हो, तुम बाइबल गीता रामायण हो, तुम ओम मंत्र पारायण हो, अल्लाह कुरान अदब हो तुम, गुरु ग्रंथ अजान शब्द हो तुम, राम रहीम सतनाम हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम। सब वाद बाद में आए थे, सबसे पहले मनुष्य आया इस धरती पर, उसके बाद में ये साम्राज्यवाद साम्यवाद सब आए। सब वाद बाद में आए थे, सबसे पहले तुम आए थे, तुमसे ही वो जन्मा था, पहला पहला जो कलमा था, तुमने ही राम शब्द गाया, तुमने ही कृष्ण को दोहराया, सूली पे चढ़े जो ईसा थे, तुमसे ही एक मसीहा थे। तुम पतित नहीं परवान हो तुम, भगवन का मीठा गान हो तुम परम आनंद की भाषा हो, हर हार के बाद भी आशा हो, एक आम शब्द में खास हो तुम, बस एक बचा विश्वास हो तुम, बस एक बचा विश्वास, बस एक बचा विश्वास हो तुम। लेकिन कुछ है जो ठीक नहीं, जिस बात को कहने के लिए इस कविता का जन्म हुआ, लेकिन कुछ है जो ठीक नहीं, मानव कुल की ये रीत नहीं, मन बार बार घबराता है फिर गीत पीर के गाता है, बस एक प्रश्न का उत्तर दो या कह दो फिर कि निरुत्तर हो, क्यों नतमस्तक हो जाते हो, क्यों औरों की सुन जाते हो, जिस दिशा बहाए बहते हो या अक्सर चुप ही रहते हो, मन सच कहने को कहता है कुछ और जुबां से कहते हो, कुछ और जुबां से कहते हो, ये जात धर्म के मुद्दों पर तुमको बहकाया जाता है, अपने मकसद की खातिर ही तुमको लड़वाया जाता है, तुम उन्मादी होकर के फिर अपराध बीज बो देते हो, इस तरह मनुष्य हो जाने का हर अवसर तुम खो देते हो, हर अवसर तुम खो देते हो, हर अवसर तुम खो देते हो। कवि करता है बस एक विनय, अंतिम पंक्तियां कि कवि करता है बस एक विनय, कर जोड़ खड़ा करता अनुनय, ये जात धर्म ऊंचा नीचा सब षड्यंत्रों का विष छोड़ो, ये जात धर्म ऊंचा नीचा सब षड्यंत्रों का विष छोड़ो, अलगाव तुम्हें जो सिखलाए उससे पहले नाता तोड़ो, हो सार्थक मानव जीवन ये ऐसा सामान सजाना है, परिवार करे गौरव तुम पर ऐसा अरमान जगाना है, यदि मनुष्य रूप में आए हो खुद को इंसान बनाना है, खुद को इंसान बनाना है, सैनिक बनकर जीना है और सैनिक सा मर जाना है, सैनिक बनकर जीना है और सैनिक सा मर जाना है, उन्नत ललाट पर स्वाभिमान का स्वर्ण मुकुट पहनाना है, पहले जैसा ही विश्व गुरु ये हिंदुस्तान बनाना है, पहले जैसा ही विश्व गुरु ये हिंदुस्तान बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।